नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में कवर करेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील में सतलुज नदी का उद्गम है। ऑप्शन ए आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत का सबसे बड़ा मीठे जल की झील कौन सी है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उलर झील है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में दोस्तों थार मरुस्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई का बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेरापूंजी में होती है सबसे अधिक वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वालामुखीय पठार है दोस्तों दक्कन का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कौन से नाम से मिलती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कौन से नाम से मिलती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हुगली। हुगली के नाम से मिलती है दोस्तों गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत का नीला पर्वत किसे कहा जाता है? भारत का नीला पर्वत किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी को भारत का नीला पर्वत कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में दोनों में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानसून भारत में किस दिशा से आता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है दोस्तों भारत में मानसून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोग फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियाँ किसके बीच में स्थित हैं? सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियाँ किसके बीच में स्थित हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा और तापी के बीच में है विंध्याचल की पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का कौन सा राज्य समुद्र से घिरा नहीं है? भारत का कौन सा राज्य समुद्र से घिरा नहीं है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड जो है समुद्र से नहीं घिरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कपास के लिए उपयुक्त है ब्लैक साइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छतरी कहलाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की छतरी कहलाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की छतरी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? भारत में कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का कौन सा क्षेत्र खराब भूमि के नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो साथियों इसका आंसर बी, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी पर्वत है हिमालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक समुद्री सीमा और रखता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात।
सर्वाधिक समुद्री सीमा रखता है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। रेखांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। भारत की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुडोंगमार गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक वन क्षेत्र। टिक लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये अरावली में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, अरावली में पाई जाती हैं सबसे पुरानी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है? कौन सा राज्य पूरी तरह पहाड़ी है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। तो ये सिक्किम है। कहाँ पे है? सिक्किम है। ऑप्शन बी आंसर राइट होगा, सिक्किम जो है पूरी तरह पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लवण जल की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। लवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सांभर झील है। सांभर झील, ऑप्शन सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? तो बच्चों ये मणिपुर में है। बी आंसर राइट होगा, लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। कावेरी जल विवाद किस राज्यों से है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में कितने प्रमुख प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6 प्रकार की पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भागड़ा नागल बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा से भारतीय मानक समय निर्धारित होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं और बताएं क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।